हेलो दोस्तों, आपका आदर्श क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यह राजस्थान के लोक देवताओं का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखें। उसकी वीडियो की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। राजस्थान के लोक देवताओं में किस लोक देवताओं की एक हाथ में झाड़ और दूसरे हाथ में लाठी लिए सवार प्रतिमा होती हैं? तो इसके अंदर आपको राइट आंसर बताना है। तो इसके अंदर आपको हो जाएगा ये कल्ला जी जो है वो चार हाथों वाले देवता है, वो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है, निम्न में से बीकानेर के जाखड़ समाज के कुल देवता बताने हैं। आपको जाखड़ समाज है उसका कौन से देवता है वो कुल देवता के रूप में पूजे जाते हैं? तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा या तीसरा, यानी बीघा जी। 23वां क्वेश्चन करते हैं। 23वां क्वेश्चन दे रखा है कि ये जो आपको सही सुमेलित है वो करना है। तो इसके अंदर हम करते हैं अभी। चार हाथों वाले लोग देवता, चार हाथों वाले थे कल्ला जी, ये कल्ला जी। और काला वे बाला के देवता है वो तेजा जी। ऊँटों के देवता है वो है पाबू जी। और जार पीर गोगा जी। और भूमि रक्षक देवता ये भूमिया जी। इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसके अंदर आपका राइट हो जाएगा ये सेकंड आंसर। चलिए दोस्तों, हम 24वां क्वेश्चन करते हैं। किस लोक देवता ने गायों की रक्षा प्रत्यक्ष युद्ध से नहीं की थी? तो इसके अंदर आपको बताना है कि किस लोक देवता ने प्रत्यक्ष रूप से गायों की रक्षा के लिए युद्ध है वो नहीं किया है। तो इसके अंदर आपको राइट आंसर बताना है। तो इसके अंदर आपके हो जाएगा ये बाबू जी ने की थी, तेजा जी ने भी की थी और गोगा जी ने भी की थी। रामदेव जी ने प्रत्यक्ष रूप से वो कोई भी युद्ध वो नहीं किया था। 25वां क्वेश्चन है, कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? तो इसके अंदर आपको हो जाएगा ये रामदेव जी। रामदेव जी है वो, उन्होंने कामड़िया पंथ के संस्थापक माने जाते हैं। किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई? तो इसके अंदर आपके राइट आंसर हो जाएगा ये तीसरा, तेजा जी की। तेजा जी की जो पत्नी थी वो उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी। 27वां क्वेश्चन है कि अकबर के चित्तौड़ आक्रमण जो 1567-68 ईस्वी में हुआ था के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे? इसके अंदर आपके राइट आंसर हो जाएगा ये कल्ला जी, जो कि मेड़ता नागौर से संबंधित है। और जयमल और कल्ला जी है वो उन युद्ध के अंदर वीर गति को प्राप्त हो गए थे। 28वां क्वेश्चन है, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान किस लोक देवता का प्रतीक है? अर्थात खेजड़ी है वो किस लोक देवता का प्रतीक है? इसके अंदर आपको हो जाएगा गोगा जी। गाँव गाँव में खेजड़ी और गाँव गाँव में गोगा, ये इसके लिए ये लोकोक्ति प्रसिद्ध है। नेजा से आशय है, नेजा से मतलब क्या आशय आपको ये बताना है। तो ये तेजा जी का मंदिर नहीं है, गोगा जी का भाला भी नहीं होगा, बाबू जी का मेला भी नहीं होगा। इसके अंदर ये हो जाएगा रामदेव जी की ध्वजा। इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा यह चौथा। 30वां क्वेश्चन है, तिलवाड़ा के मलिनाथ जी मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है, अवस्थित है? तो इसके अंदर आपको हो जाएगा लूणी नदी। लूणी नदी के किनारे उनका जो तट के किनारे वो मंदिर है वो स्थित है। धुरमेड़ी स्थान किस लोक देवता के लिए संबंधित है? इसके अंदर हो जाएगा यह गोगा जी। धुरमेड़ी और शीशमेड़ी गोगा जी से संबंधित है। 32वां क्वेश्चन है, तिलवाड़ा बाड़मेर में जो स्थित है राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक देवता का प्रमुख मंदिर है? तो तिलवाड़ा के अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा यह चौथा, मलिनाथ जी। मलिनाथ जी का जो मंदिर है वो तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है। 33वां क्वेश्चन है, बाबा रामदेव जी की माता का नाम था? तो माता मैणा दे के लाल, ये हो जाएगा आपके ये पहला वाला, ये वो राइट हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से आपको सुमेलित है वो करने हैं। तो इसके अंदर आपको सुमेलित है वो करने हैं। तो हड़बू जी थे बेंगटी गाँव के, बेंगटी तो जोधपुर के अंदर पड़ता है। गोगा जी थे जो गोगा मेडी हनुमानगढ़ है। और मैया जी है वो बावनी गाँव जोधपुर संबंधित है। और मलिनाथ जी तिलवाड़ा बाड़मेर जो कि लूणी नदी के किनारे इनका मंदिर है वो बना हुआ है। तो इसके अंदर आपके राइट आंसर हो जाएगा आपके ये सेकंड, ये जो सेकंड है वो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 35वां क्वेश्चन करते हैं। 35 के अंदर दे रखा है, डूंग जी और जमात जी का संबंध है? तो इसके अंदर आपके जोधपुर लीजियन नहीं थी, मेवाड़ भील कौर नहीं थे, मेवाड़ बटालियन नहीं थे, ये थे शेखावटी संबंधित थे। ये सीकर जिले से संबंधित डूंग जी और जमात जी वो थे। 36वां क्वेश्चन दे रखा है, लोक देवता गोगा जी की जन्म स्थली है? तो आपको बताना है कि गोगा जी का जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? तो गोगा मेडी के अंदर नहीं हुआ था, ये खरनाल है वो तेजा जी संबंधित है। सांसौर होगा नहीं, इसके अंदर होगा ददरेवा जो कि चूरू के अंदर पड़ता है। 37वां क्वेश्चन दे रखा है, लोक देवता रामदेव जी के संबंध में असम्मिलित यानी जो भी रॉन्ग है वो आपको बताना है। तो रात्रि जागरण का जमा कहलाता है, रामदेवरा जाने वाले पैदल यात्री जातरू कहलाते हैं, सही है। रामदेव जी की चमत्कारी जीवन गाथा का वर्णन पवाड़ा में, यह रॉन्ग हो जाएगा। और रामदेव जी के मेघवाल भगत और क्या वो कहलाते हैं, जिसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपके आंसर हो जाएगा ये जो पवाड़ा दे रखा है ये रॉन्ग है। ये पवाड़ा रामदेव जी का वर्णन नहीं करता है। 38वां क्वेश्चन दे रखा है, गोगा जी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो तिलवाड़ा के अंदर तो मलिनाथ जी का होता है, ये होगा नहीं। पर्वत से नागौर के अंदर तेजा जी का मेला बढ़ता है, ये भी नहीं होगा। और कोलूमंड के अंदर ये भी नहीं होगा। आपके इसके अंदर नौर हनुमानगढ़ के अंदर गोगा जी का मेला है वो बढ़ता है। 39वां क्वेश्चन दे रखा है,
वे कौन से लोक देवता हैं जिसकी आराधना इसीलिए की जाती है क्योंकि गायों को छुड़वाने हेतु अपने जीवन की आहुति दे दी थी। ऐसे कौन से लोक देवता हैं जो गायों की रक्षा हेतु युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हो गए? तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये तेजा जी। तेजा जी महाराज है वो गायों की रक्षा करते करते वीर गति को प्राप्त हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 40वां और अंतिम क्वेश्चन है, लोक देवता कल्ला जी का जन्म स्थान कहाँ, यानी कल्ला जी का जन्म है वो कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपके सामियाना नागौर, जो कि मेड़ता के अंदर, मेड़ता नागौर के अंदर पड़ता है। ओके, थैंक यू। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले, और आगे ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।